नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं अमीन पटवारी का सिलेबस को लेकर आया हूँ। आप लोगों को थोड़ा सिलेबस के बारे में ब्रीफ डिस्कशन दे देता हूँ कि किस तरीके से आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, जितना मेरा अनुभव है अभी तक व्यापम देने का, मैं उस हिसाब से आपको गाइड कर दे रहा हूँ। तो देखिए, इसका जो सिलेबस है वो नॉर्मली सिलेबस है जो नॉर्मली व्यापम के एग्ज़ाम के में जैसा रहता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कंप्यूटर जो है वो 20 अंक का आने वाला है। ठीक है, तो देखिए मेरा कंप्यूटर में मैं बहुत सारे एग्ज़ाम दिया हूँ, उसमें मेरा लगभग 20 में 19, 17, 18 इस तरीके का नंबर आया है। तो मैंने किस तरीके से तैयारी किया था मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए इसमें ना जो कंप्यूटर का आता है क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आता है। तो आप ना HR सर का बुक ले लेना मार्केट से। HR सर का बुक बहुत अच्छा है, उसमें आप प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो रखे हैं और उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे ना तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है कंप्यूटर के लिए। ठीक है, और उसमें बेसिक रहते हैं पार्ट, जैसे कंप्यूटर का उपयोग क्या है, उसके प्रमुख भाग क्या है, प्रिंटर के बारे में, मल्टीमीडिया, एंटीवायरस वायरस के बारे में, CD DVD के बारे में, आगे बार के बारे में पूछता है, सर्च इंजन, ये सब चीज़ों के बारे में पूछता है। ठीक है, तो 20 अंक में आप कम से कम इसमें ना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। कम से कम आप 17 से 18 19 नंबर तक के इसमें स्कोर कर सकते हो आप कंप्यूटर में, अगर नया क्वेश्चन कुछ नहीं आता है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है हिंदी। तो हिंदी देखिए 10 नंबर का है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ एडीओ के मेरे परीक्षा में मेरे 9 सही हुए थे हिंदी में। और इससे भी जो पहले मैं पेपर दिया हूँ ना, जैसे अपेक्स बैंक का पेपर हो चाहे और कुछ का हो, जो विलोपित हुआ है वही मेरा गलत है, उसके बाद पूरे के पूरे क्वेश्चन सही थे मेरे। तो मेरा जो अनुभव हिंदी में मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी इसमें ना HR सर का बुक पढ़ता था और HR सर का बुक बहुत अच्छा रहता है, उससे पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं और उसमें अच्छे से तैयारी हो जाता है। लेकिन इसमें ना कुछ पार्ट नया जोड़े गए, जैसे रस, छंद, अलंकार, तो इनको आप अलग से कर लेना, क्योंकि दे दिया सिलेबस में तो पढ़ना तो पड़ेगा आपको, तो उससे आपका इसका तैयारी भी करना पड़ेगा आगे। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं अंग्रेजी भी 10 नंबर का आने वाला है। तो देखिए जो अंग्रेजी में ना आप एक काम कर सकते हो, जो इजी पोर्शन है, जैसे ए अंदा वाला पोर्शन है, आर्टिकल है, ठीक है, वॉइस है, नरेशन है, इन सब से ना क्वेश्चन आता है बार बार, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, तो उसका भी आप अच्छे से तैयारी करोगे ना तो इसमें भी अच्छा मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है मेन चीज़ गणित आपका, ये है 30 नंबर का। तो देखिए गणित का जो रहता है ना व्यापम का सिलेबस में, तो थोड़ा गणित मॉडरेट लेवल का पूछता है या थोड़ा हार्ड लेवल का पूछता है। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर अमीन पटवारी में गणित 30 नंबर का दिया है, तो थोड़ा लेवल का मैथ्स आएगा इसमें। तो मैथ्स भी वही है, जो बेसिक जो चैप्टर रहते हैं ना मैथ्स के, वही सारे चैप्टर हैं, जैसे चाल, समय, दूरी, औसत, अनुपात, समानुपात, ठीक है, रेखाकोण, त्रिभुज, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, ये सारी चीज़ें जो है ना इस सब में एकदम ब्रीफ डिस्कशन दिया है सिलेबस में। सिलेबस को नहीं बता रहा हूँ मैं, आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो अंग्रेजी के लिए भी ना मैं HR सर का बुक फॉलो करता हूँ, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और पूरे कवर हो जाते हैं अंग्रेजी के लिए। ठीक है, गणित का मैं आपको बता रहा हूँ, एक आर्यभट्ट की बुक आती है, या आप HR की भी एक बुक आती है जिसमें पूरा सॉल्ट रहता है, उसको आप सॉल्व करोगे ना तो उससे आपका तैयारी और अच्छे से हो जाएगा मैथ्स के लिए, और आपको पता चल जाएगा कि आपको गणित में कितना आ रहा है, किस टाइप का व्यापम क्वेश्चन पूछ रहा है, और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको पैटर्न समझ आ जाएगा। HR का या आर्यभट्ट का आता है, दोनों आप यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद देखिए मानसिक योग्यता, ये 15 अंक का है, इसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को आप देखोगे, उससे सॉल्व करोगे, जैसे मैं आपको बताया HR का भी रीजनिंग का सॉल्ट वाला पेपर आता है और आर्यभट्ट एकेडमी का भी आता है, तो एक ले लो दोनों, और दोनों को सॉल्व करोगे ना तो आपका अच्छे से इसका भी तैयारी हो जाएगा। फिर आता है मेनली सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो देखिए सामान्य ज्ञान 35 नंबर का आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो देखिए मेरा थोड़ा GS बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैं आपको बता पाऊंगा कि आप कैसे तैयारी कर सकते हो। इसमें मेनली क्या है कि हिस्ट्री आता है। ठीक है, हिस्ट्री में भी आपको मॉडर्न हिस्ट्री करके जाना है अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें ना संविधान पूछता है, तो संविधान को अच्छे से कर लेना है। भूगोल, तो भूगोल में एक चीज़ और ऐड हो रखा है ना, विश्व का भूगोल भी दिया है सिलेबस में, तो उसको भी आपको देखना है अच्छे से। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, जो चीज़ दिया हुआ है लगभग ना जो 10th क्लास का जो बोर्ड का रहता है ना उसके लेवल में दिया गया है सिलेबस को। फिर सामान्य विज्ञान, विज्ञान में आप जानते हैं कि वही जूलॉजी, बॉटनी आ जाता है, आपका केमिस्ट्री आ जाएगा, फिजिक्स आ जाएगा, इन सब पोर्शन को करते हुए चलना है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है देखिए घटनाक्रम आ जाता है, समसामयिकी घटनाक्रम, ये 15 अंक का है। तो देखिए इसको कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। आप ना मार्केट से एक बुक लेना है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय भी पूछता है व्यापम में। ठीक है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल कूद, ऐसा लिखा गया है सिलेबस में। तो देखिए राष्ट्रीय के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैगजीन आता है, आप उससे कवर कर सकते हो, जो भी मैगजीन आता है, जैसे पिकासो का आता है,
ठीक है, या आपको अर्जुना का आता है तो उन दोनों को लेके उससे कर सकते हो। बीके नायक का भी बुक आता है करंट अफेयर का, तो उन दोनों से उससे कवर कर सकते हो। और छत्तीसगढ़ का तो आप मेनली यूट्यूब से कर सकते हो कवर, क्योंकि छत्तीसगढ़ का क्या मैं मंथली ई पाठशाला वाले जो सर हैं वो डालते रहते हैं, तो उससे मैं भी कवर करता हूँ, तो आप भी पढ़ सकते हो। फिर देखिए छत्तीसगढ़ का ना सामान्य जानकारी, ठीक है, ये 15 अंक का है। देखिए छत्तीसगढ़ का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो उसको आपको ना एमसीक्यू वाला बुक लगा के उसको प्रैक्टिस करना है। पूरा एमसीक्यू का प्रैक्टिस बुक करोगे ना, एचआर सर का सॉल्ट वाला पेपर आता है हरिराम पटेल का, आप ले लेना, उसको पूरा सॉल्व कर लेना। उससे क्या होगा पता है आपको, 15 नंबर पूरा आपका कवर हो जाएगा। और ये 35 नंबर है ना, इसके लिए भी आप सॉल्ट बुक ले सकते हो। हरिराम पटेल का आता है, टूटेजा सर की बुक आती है, और लूसेंट का आता है। तीनों में से जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसको ले सकते हो, तो मैक्सिमम स्कोर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए ये ना ब्रीफ डिस्कशन था सिलेबस का, और इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो अच्छे से, और आप अमीन पटवारी आगे निकाल सकते हो। ठीक है, आप वीडियो को देख रहे हैं, थैंक यू दोस्तों।